रथक्षोणीयन्ताशत धृतिर्गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुर तृणम् आडम्बरविधिः विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबोधियः। भगवान शिव की एक लीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भगवान त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए निकले थे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके रथ का हिस्सा बन गया था। लेकिन क्या वास्तव में महादेव को उस रथ की आवश्यकता थी? नहीं, वो तो उनकी एक लीला थी, क्योंकि जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि एक खेल के समान हो उसके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। और इस दिव्य श्रावण मास में भगवान शिव की कथाओं को सुनना इसी अद्भुत दिव्य शक्ति को स्मरण करने का अवसर है। तो इसीलिए इस श्रावण मास की समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए चलिए आज की इस कथा में महादेव की उस अद्भुत लीला का भाव अपने हृदय में उतारते हैं और सुनते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई श्रावण मास की इस दिव्य कथा को। आइए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय कौन सा है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करे और रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। अगर किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करे और फिर दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके संपूर्ण उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास धारण करें। इसी क्रम से करता रहे। व्रती को चाहिए कि वो पारण में हविष्यान्न यानी कि मूंग चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार के व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल यानी कि संध्या का कहा गया है। मंगल बुध और गुरुवार के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह देव का पूजन सायंकाल में करें। शनिवार के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय भी मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल में करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वो प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। अगर दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। सुवर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत हेतु तृतीया विद्य चतुर्थी तिथि प्रशस्त मानी गई है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला सप्तमी के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वो भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद्य एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए और सूर्योदय में दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निंदनीय होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वो पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वो अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए और उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वो अति श्रेष्ठ होती है।
उपाकर्म और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। अगर दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। अगर पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के अंदर दोनों समाप्त हो जाए तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। अगर हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह या सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो उसे करना चाहिए। इस दीपदान और सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए और इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्यफल देने वाली होती है। इसलिए हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियां अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिनी ग्रहण की जानी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। पहली, दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति। दूसरी, दोनों दिन केवल अव्याप्ति। तीसरी, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति। चौथी, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति। पांचवी, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन आंशिक व्याप्ति। छठी, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में से 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है, अब उसे सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति और अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो जाए और जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार और नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्राह्य होती है। अगर अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई है तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद अगर अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगव काल यानी कि दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण से 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय होता है और सिंह संक्रमण में बाद की 16 घड़ियां पुण्यमय हैं। साथ ही कुछ मुनि पूर्व की 16 घड़ियों को भी पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ्य का काल तो व्रत वर्णन में कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे इन कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है वो श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा भी समाप्त हुई। हमें आशा है कि संपूर्ण मास में आपने भगवान शिव की इन सभी कथाओं का प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रवण किया होगा और हमें विश्वास है कि इससे आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप आने वाली कथाओं को बनाने के लिए और सनातन धर्म के इस प्रमाणभूत ज्ञान यज्ञ को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से हम इन कथाओं को और वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान को यथारूप में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर पाएंगे और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी श्रावण मास महात्म्य कथा की अंतिम कड़ी के साथ।
भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।